बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 और 9 इन दोनों की डेफिनेशन करेंगे। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने वीडियो नंबर 1 जो थी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 8 से कुछ नहीं आता, सिर्फ एक डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन को हमने मद्देनज़र रखना होता है सामने। तो उस डेफिनेशन को स्टूडेंट हम देखते जाएंगे कि हमारे पास उस डेफिनेशन में क्या चीज़ रखी है और उसके मुताबिक ही हम अपना काम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, बात यह है कि हमारे पास सबसे पहली बात जो है, आज मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो सॉल्व करवाने जा रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन में क्या चीज़ रखी हुई है और उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अब पहले मेरे स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो है वो 8 ले लिया है। चैप्टर नंबर 8 की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है हमारे पास और उसके मुताबिक हम अपना काम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात जो मैं करने जा रहा हूं वो पहली डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को उर्दू में स्टूडेंट जिल कहा जाता है, यानी किसी चीज़ का साया होना, उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। हमारे पास कोई भी एक लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई लाइन है ए बी मैंने कोई लाइन ले ली और इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया। कोई भी एक पॉइंट मैं ले लेता हूं जिसका नाम मैंने कोई पॉइंट ले लिया है, इसका नाम स्टूडेंट मैंने कोई सी पॉइंट रख दिया है। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूं। एक 90 डिग्री का एंगल जो है स्टूडेंट मैं वो ऊपर से गिरा देता हूं नीचे की जानिब। मैंने इसे डॉटेज कर दिया ताकि आपको ज्यादा समझ आए। ये पॉइंट मैंने डी के ऊपर गिरा दिया है। मैंने कहा ये मेरे पास जो चीज मैंने गिराई है सी से डी, ये वाला, मैंने कहा सी डी जो है ये मेरे पास स्टूडेंट एक परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर जी? ए बी के ऊपर। अगर मेरे पास कोई पॉइंट जो फिक्स पॉइंट मैंने लिया है उसके ऊपर मैंने 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर गिराया है, उस लाइन जो कि ए बी लाइन है उसके ऊपर, तो ये इसका अक्स हो गया यानी इसका साया हो गया। और इसके साये को उर्दू में हम बोलेंगे जिल और इंग्लिश में बोल देंगे ये प्रोजेक्शन है। अगर कोई फिक्स पॉइंट लेके उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल गिराते हैं तो वो हमारे पास स्टूडेंट प्रोजेक्शन कहलाती है। तो ये प्रोजेक्शन होती है हमारे पास। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आपसे कोई पूछता है प्रोजेक्शन क्या होती है, आप कहते हैं हमारे पास कोई एक लाइन है, ए बी लाइन है, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया और पॉइंट को हमने क्या किया, एक 90 डिग्री का एंगल गिरा दिया। ये मैंने डी और ये सी पॉइंट ले लिया। अब मैंने कहा ए यानी कि मेरे पास सी डी जो है ये एक परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर जी? ए बी के ऊपर। अगर किसी लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर गिराया जाए उस पॉइंट को, उस परपेंडिकुलर को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ये प्रोजेक्शन होती है कि फिक्स लाइन ले, कोई लाइन ले, उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसके ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल गिरा देता हूं यानी परपेंडिकुलर गिरा देता हूं, उस परपेंडिकुलर को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट मेरे पास जीरो डिमेंशन। अब जीरो डिमेंशन क्या होती है उसको हम देखते हैं कि जीरो डिमेंशन क्या होती है। अब स्टूडेंट मैंने एक लाइन ली, मैंने एक लाइन ए बी कोई लाइन ले ली, मैंने इसके ऊपर मैंने कोई परपेंडिकुलर गिराया डॉटेड लाइन की सूरत में। ये मेरे पास एक का नाम स्टूडेंट मैं कुछ और रख देता हूं, एक का नाम मैंने रख दिया सी और इसका नाम मैंने रख दिया डी। अब ये जो लाइन इन दोनों को मिलाएगी, ये वाली, ये जो लाइन सी और डी जो एक लाइन दोनों पॉइंट को मिला रही है, इसे हम जीरो डायमेंशन कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर और ले लेता हूं। मैंने एक लाइन ली ए बी, मैंने कहा ये ए बी मेरे पास लाइन है। अब स्टूडेंट यहां पर मेरे पास कोई पॉइंट है ये, और ये मेरे पास
डॉटेड लाइन की सूरत में है, और यहां पर अगर ये मेरे पास फिक्स लाइन कर दी जाए यूं, ये जो लाइन है ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, मैं कहता हूं ये मेरे पास कोई सी पॉइंट है, ये मेरे पास डी पॉइंट है, सी से लेके जो डी तक का पॉइंट है ये मेरे पास जीरो डायमेंशन कहलाएगी। ये डेफिनेशन थी स्टूडेंट जीरो डायमेंशन की। अब स्टूडेंट मैं चलता हूं नेक्स्ट। ऑप्टस एंगल, ऑप्टस एंगल क्या कहलाता है? ग्रेटर देन (90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो वो हमारे पास ऑप्टस एंगल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास ये लाइन है, मैंने ये एंगल बनाया, इसको मैंने 90 का शो किया। अब 90 से आगे की जानिब ये वाले जो एंगल हैं सारे के सारे, ये सारे जो हैं 180 तक, उससे भी आगे तक जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑप्टस होंगे। अगर स्टूडेंट मैं बात करूं राइट एंगल की, अब मैं ये शेडेड एरिया मेरे पास, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये सारा एरिया जो है राइट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये राइट एंगल है। ऑप्टस एंगल डिफरेंस ले लेता हूं, साथ ही एक्यूट एंगल, और साथ ही राइट एंगल। ये 3 एंगल है मेरे पास। अगर मैं कहूं ये मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट ये वाली, ये राइट एंगल कहलाएगी, ये मैंने लिखा है राइट एंगल, और जो आगे की तरफ एरिया आ रहा है ये स्टूडेंट ऑप्टस एंगल है। और अगर ये पीछे की जानिब चला जाए यूं, यानी कि अगर कोई चीज 90 डिग्री से लेस हो जाती है तो वो स्टूडेंट हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाता है। ये एक्यूट एंगल है। अगर कोई चीज 90 डिग्री से पीछे की जानिब आएगी यूं, तो ये एक्यूट एंगल है। यानी देखें ये 90 है, 90 के पीछे क्या आएगा? 89, फिर क्या आएगा? 87, 88, 87 एंड सो ऑन, पीछे की जानिब चलते आएंगे। और अगर आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास एंगल जो है वो ऑप्टस हो जाएगा। अगर हम पीछे की जानिब आते हैं एंगल हमारे पास एक्यूट हो जाएगा। और अगर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर रह जाते हैं तो वो स्टूडेंट हमारे पास राइट एंगल होता है। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर 8 जो है ये कंप्लीट हुआ। उसकी ये डेफिनेशन थी, 5 डेफिनेशन जो कि मैंने बयान की हैं। सबसे पहले प्रोजेक्शन, आपको बताया प्रोजेक्शन क्या होती है, उसके बाद जीरो डायमेंशन क्या होती है, उसके बाद तीनों एंगल्स का मैंने डिफरेंस बताया आपको, एक्यूट किसे कहते हैं, ऑप्टस किसे कहते हैं, और राइट एंगल किसे कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट चैप्टर 8 की डेफिनेशन क्लोज होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।